हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 247 के इस प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका ज़्यादा इसको आप ये ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट होता नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ रखा है तो निश्चित तौर पर आप प्री में और मेंस में जो भी एग्जाम एसएससी करवाती है, हर एक एग्जाम के प्री और मेंस में ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, राइट। तो और इनका जो वेटेज रहता है वो प्री में आपके 4 नंबर को अफेक्ट करते हैं। ओके, प्री में आपके कम से कम 4 मार्क्स को अफेक्ट करेंगे। चार क्या आप कह सकते हैं, अगर आपने 2 क्वेश्चन आता है प्री में और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और अगर आपने एरर यहाँ पर अगर आपने गलती किया तो 0.5 माइनस भी होता है। तो आप कह सकते हैं अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए ना तो 5 नंबर आप लूज करते हैं। इसी तरीके से अगर मेंस की बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चन या 4 से ज्यादा भी आ जाते हैं, राइट। और अगर सीजीएल की बात करूं तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1/3 माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग इतना जब 1/3 है तो आप ऐसी गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो 45 क्वेश्चन में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत है कि आप ऐसे टॉपिक जहां से इजीली नंबर गेन किए जा सकते हैं तो आराम से यहां से लीड लीजिए बाकी लोगों से। आप इसमें अगर गलतियां करेंगे तो बाकी लोगों से निश्चित तौर पर पीछे रह जाएंगे, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, कंपटीशन है ये, यहां पर जहां हर कोई अच्छा कर रहा है वहां पर तो एटलीस्ट आपको पीछे नहीं रहना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ में है। तो आई होप आज के बाद से आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको अपनी अप्रोच बताता हूं। मेरा देखिए, जो मार्क्स मेरे रहे थे, मेरे जो सीजीएल 2022 में मार्क्स थे 135 आउट ऑफ 135 थे। मैं सीजीएल में सिलेक्टेड हूं, आप देख सकते हैं। और मेरे सिलेक्शन में इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एटलीस्ट मुझे पता है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इनको आप मिस नहीं कर सकते। ओके, तो आज मैं आपको इंग्लिश सेक्शन में जो ये स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस होते हैं इनको, ठीक है, कैसे टैकल करना है, थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी दूंगा। और इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स के कलेक्शन है स्पेलिंग एरर से रिलेटेड, वो वर्ड्स का मैं कलेक्शन दूंगा। और इसका पीडीएफ आपको आप लोग ज्वाइन कर लेना क्लास के बाद में। ओके, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे। ओके, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। मैं तुरंत क्लास के बाद इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग तुरंत इसको जाकर के ज्वाइन करना, पीडीएफ लेना। और इतने वर्ड के जो कलेक्शन है स्पेलिंग एरर के, इतने को बस मेंटेन करके रखना। कभी भी किसी भी एग्जाम से पहले इनको देख करके जाना। होता क्या है ना, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से अक्सर क्या करता है, रिपीटेडली आप देखेंगे कि इन्हीं वर्ड्स को उठा करके वो पूछता है। तो अगर आपको बाकी 3 नहीं भी आ रहे हैं, अगर ये मिल गया और ये सही है, ठीक है, तो आप जो है आपका आंसर आप इजीली टिक कर पाएंगे। ओके, तो चलिए, मैं मेरा अप्रोच ये रहेगा आपको बताने का कि मैं कुछ रूल्स बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं है। मैं गिन के, बहुत ज्यादा रूल्स हैं लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 रूल बताऊंगा, बहुत बेसिक से छोटे छोटे रूल, ठीक है। अगर ये याद रहते हैं आपको तो बहुत सारे वर्ड्स ना याद करके कम वर्ड याद करने पड़ेंगे अदरवाइज, क्योंकि इन इन रूल्स के बेस पर बहुत सारे वर्ड ऐसे भी रहेंगे जो इन रूल्स के बेस पर एक ही रूल पर ऐसे बन रहे होंगे और वो बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वो वर्ड्स आपको नहीं याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको रूल पता है, तो आप देखते ही उनको समझ जाएंगे कि ये इनका क्या स्पेलिंग होना चाहिए, राइट। देखिए, अक्सर एसएससी क्या करती है, सी के बाद में जब आई ई है ना, या फिर सी या फिर कोई भी और लेटर हो गया, मान लो एल हो गया, कोई भी लेटर हो गया इस तरीके से, इसके बाद में आई और ई एक साथ आते हैं ना, आई एंड ई, तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेती है। इसमें कुछ ना कुछ एरर करके दे देती है। और यहां पर आपको सही कॉम्बिनेशन रखना होता है, कब ई आई होना है और कब आई ई होना है, ठीक है। वैसे तो आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए, पर अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा एक छोटा सा रूल है, अगर ये जानते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बार बार भले आता है लेकिन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ओके, चलो, जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर कभी भी सी लेटर के बाद में, वर्ड के अंदर में सी लेटर के बाद में कभी भी ई एंड आई ये अगर रखने हो तो इनका ऑर्डर आई ई करना है या फिर ई आई करना है, ये डिसाइड करने के लिए तो बहुत ही क्लियर रहिए कि सी के बाद में आपको क्या रखना है, ई आई रखना है। ओके, और सी के अलावा कोई और वर्ड है और उसके बाद में ई और आई एक साथ आ गए तो वहां पर चूज करना हो तो क्या करना, इसका उल्टा करना, वहां पर आई ई रखना एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, दिखाऊंगा। और
ये अब आपको दोबारा से याद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ये रूल बेस्ड हो गए। एक छोटा सा रूल है, सी के बाद में ई आई, अदर लेटर कोई है तो उसके बाद में आई ई। ठीक है, देखो जैसे यहां पर रिसीव है, रिसीव में देखो सी के बाद में आपको ई और आई रखना है, तो आप क्या रखेंगे, ई के बाद में आई रखेंगे। लेकिन अगर नीस की बात करें, नीस में एन के बाद में ई और आई ये आते हैं, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है आई ई होना चाहिए कि ई आई होना चाहिए। मैंने कहा था कि सी के अलावा कोई भी दूसरा लेटर अगर रहे तो उसके बाद में इनका कॉम्बिनेशन आई ई आता है। ओके, क्या आता है, आई ई आता है। आई होप समझ में आ रहा है बात। चलो अब यही रूल लगाते हुए इन सारे एग्जांपल्स को देख लो। परसीव में सी के बाद में रखना है तो ई आई रखा, और सीज में अब एस है तो एस के बाद में आई ई आपने रखा। फिर से डिसीव में सी के बाद ई आई, बिलीव के बाद में एल है तो एल के बाद में आई ई रखा आपने। बिल्कुल ऐसे ही आप करते चले गए, ये सारे वर्ड यहां पर ऐसे एक ही रूल पर बन गए, है ना। चलिए आसान हुआ ना, थोड़ा सा ये रूल्स अगर याद करने पड़ते रहे होंगे तो अब नहीं याद करने पड़ेंगे ये वर्ड सारे, क्योंकि एक रूल है उस रूल पर ये सारे बन गए। ओके चलिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जो बार बार यहां से इन एक्सेप्शन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओके, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। तो इन एक्सेप्शन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये ज्यादा है नहीं, तो एक नजर इन पर, इनको जरूर देख लीजिए। ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, इनको जो है बार बार आप ना मॉक टेस्ट देने से पहले या ऐसे जब आपको टाइम मिले थोड़ा सा एक बार देख लिया करना, राइट। किसी भी एग्जाम में अगर प्री होगा मेंस होगा तो आपका ये दो, प्री होगा तो 2 क्वेश्चन का और मेंस होगा तो 4 क्वेश्चन का फायदा करा देगा ये पीडीएफ। देखो जो लेजर होता है ना, या लीजर जो भी बोलो आप, तो मतलब क्या होता है, जो फ्री टाइम होता है आपके पास उसको बोलते हो। तो यहां पर एल के बाद में ई आई आता है ना कि आई ई। वैसे मैंने कहा कि सी के अलावा कोई और वर्ड रहेगा, देखो सी में ई आई आता है, कोई और वर्ड रहेगा तो एल आई ई आता है ना। जैसे लाई हो गया, एक वर्ड भी बन गया, देखो ऐसा होता है। लेकिन जो लेजर है ना, या लीजर है, तो यहां पर एल के बाद में ई आई है। ओके, जैसे अब काउंटर फीट है तो काउंटर फीट में एफ के बाद में ई आई रखा गया है। थोड़ा सा रूल उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि वो रूल 90% पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 10% है, या कह सकते हो 95 से ज्यादा पर वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे रहता है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर वो नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शन में आएंगे। जैसे फ्राइट है ना, फ्राइट समझते हो ना, जैसे फ्राइट कॉरिडोर बनते हैं। फ्राइट कॉरिडोर क्या होते हैं, जो सामान की ढुलाई के लिए मालगाड़ी जो होती है ना जिस पर चलती हैं, वो जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं, फ्राइट कॉरिडोर। फेन, फेन मतलब होता है बहाना करना, एफ ई आई जी एन। रेन, आर ई आई जी एन, है ना, राइमिंग टाइप के एक साथ रख दिया मैंने। हाइट, एयर, एयरएस, है ना, एयर उत्तराधिकारी होता है। एयरएस क्या होता है, जैसे मेल है तो एयर, और फीमेल रहेगी तो एयरएस, है ना, राजकुमार है तो एयर। और हाइस्ट क्या होता है, मनी हाइस्ट आपने सुन रखा होगा ना, लूटपाट, मनी का, पैसे का लूट। और हीनस क्राइम, है ना, या हाइनस क्राइम, हीनस बोलेंगे तो हीनस क्राइम क्या होता है, कोई जघन्य अपराध, कोई बहुत ज्यादा सीवियर क्राइम, बहुत ज्यादा गंभीर अपराध। ओके, तो समझ में आ गया कि ये एक्सेप्शन है, इनको भी इग्नोर मत करना, इनको जरूर से ध्यान रखना, राइट। देखो थोड़ी चीजें हैं ये हम ध्यान रखेंगे, बाकी प्रैक्टिस करते करते और चीजें भी हो जाएंगी। अब देखो पहला रूल मैंने बता दिया आपको। अब सेकेंड रूल क्या है, अगर सेंटेंस के अंदर में जैसे ये वर्ड है, मतलब वर्ड में जैसे पीस है, ट्रेस है, सर्विस है, करेज है, मैनेज है और चार्ज है ना, इनमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जैसे पीस वर्ड है तो इसमें लास्ट में ई है और ई से पहले सी है ना, ई है और ई से पहले सी है, देख रहे हैं इस तरीके से। अब यहां पर ई के पहले जी है, तो यही बात मैंने बताया कि अगर ई से पहले सी या जी है, ओके, और इसके साथ में आप कुछ ऐसा जोड़ना चाहते हो जो वावेल से स्टार्ट होता है, राइट, जैसे ए है ना, जैसे ओ यू एस है, एबल है, इनमें देखो ये वावेल से स्टार्ट है ना, इनको अगर ऐड करना चाहते हो इनके साथ में, पीस प्लस एबल करना चाहते हो, तो क्या करना, आप ई को ड्रॉप मत करना, ऐसे का ऐसा लिख देना, पीस प्लस एबल यानी पीसेबल। ओके, ट्रेसेबल, सर्विसेबल, करेजियस, है ना, करेज था और ओ यू एस लग गया, मैनेजेबल और चार्जेबल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मैंने क्या बताया कि अगर जो वर्ड है जिसमें आपको ऐड करना है, बस इतना ध्यान देना कि लास्ट में ई रहना चाहिए और उससे पहले सी या जी अगर है
तो फिर वावेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड अगर कुछ ऐड करोगे इसके साथ में तो क्या करना, ई को ड्रॉप मत करना। पीस था तो जो सी के बाद में ई था ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ओके, अब देखो जरा यही, लेकिन अगर एक और रूल जो है इसको अगर आप देखें कि लास्ट में अगर ई है, ठीक है, अब इसके पहले ई के पहले क्या है ये मैटर नहीं कर रहा है, लास्ट में अगर ई है और इसके साथ में जो आप जोड़ना चाहते हो सफिक्स में, मतलब इसके बाद सफिक्स क्या होता है, जो बाद में जुड़ता है, प्रीफिक्स बाद में पहले जुड़ता है। सफिक्स में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो और उसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से है, जैसे फुल है, जैसे मेंट है ना, नेस है, तो ये चीजें अगर आप इसके साथ में ऐड करना चाहते हो और लास्ट में ई है तो भी आपको क्या करना है, ई को ड्रॉप नहीं करना है। ओके, उसको रखना है। तो हेटफुल में HATEFUL, ये यहां पर ही स्ट्रेस में क्यों दे रहा हूं कि ई को नहीं ड्रॉप करना है, क्योंकि एसएससी यही खेल करती है, जहां पर ड्रॉप करना है वहां ड्रॉप नहीं करती, जहां ड्रॉप नहीं करना वहां ड्रॉप कर देती है और आपको कंफ्यूज कर देती है अच्छे से। तो ये थोड़ा सा रूल पता रहेगा ना, छोटे छोटे रूल हैं, लेकिन इसके बाद आप इनको सही करेंगे। ओके, मैंने पिछला रूल आपको समझ में आ गया, सी या जी है ई से पहले तो फिर ई को ड्रॉप मत करना, अगर वावेल से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड ऐड करना। ये रूल क्या है, लास्ट में अगर ई है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड अगर ऐड कर रहे हो, कोई सफिक्स ऐड कर रहे हो तो क्या करना, तब भी ड्रॉप मत करना। लेकिन दो वर्ड हैं जो कि एक्सेप्शन है, और ये दोनों वर्ड एक्चुअली एसएससी ने ये दोनों के दोनों को पूछ लिया है पहले। जैसे होता है ऑ मतलब क्या होता है, डर, है ना, तो कोई चीज अगर ऑफुल है, राइट, इसका मतलब भयानक है, डरावनी है। ओके, ऑफुल। अब जैसे आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, बहस। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग यहां पर क्या क्या गलती देगा एसएससी, आर्ग्यू प्लस मेंट। अब आप ये रूल अगर जानते हैं, है ना, ये रूल अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर लास्ट में ई है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ई को ड्रॉप नहीं करना, आर्ग्यूमेंट वैसे लिखना है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये एक्सेप्शन केस है, दोनों वर्ड इनको याद रखना, आर्ग्यूमेंट और ऑफुल। ओके, अब चलो सेकेंड एक्सेप्शन में ये याद रखना, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ई को ड्रॉप कर दो या ना ड्रॉप करो, दोनों ही केस में वो चल जाते हैं, ज्यादा नहीं है, इनको ऐसे याद रखना। जैसे लाइकेबल, ओके, लाइकेबल, लाइक प्लस एबल, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही हैं चीजें, तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग ना कमेंट करके बताना अपना रिव्यू, आपको अगर इससे फायदा होता है, समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा सीख रहे हो तो अपना रिव्यू बताना, और कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो कमेंट करना। ओके, तो लाइकेबल। इसी तरीके से माइलेज जैसे है, तो माइलेज में MILE है, इसके साथ में आप AGE जोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, दोनों ही तरीके से आप रख सकते हो कि ई को ड्रॉप नहीं किया और ड्रॉप भी कर सकते हो, माइलेज भी, ये भी ठीक है। ओके, ऐसे जजमेंट में भी है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, इनमें ई को ड्रॉप करो या ना ड्रॉप करो, दोनों ही केस में काम चल जाता है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, ये छोटा सा रूल था, ये क्लियर हो गया, कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट है जो ऐड कर रहे हो और ये इसके लास्ट में ई है तो क्या करना, इसको ड्रॉप मत करना, ई को लेकर के चलना। और ये एक्सेप्शन में जो वर्ड हैं ये इनको देख लो। अब हम बात करते हैं, देखो ये ज्यादा अगर लग रहा होगा तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत थोड़े में मैंने करने की कोशिश की है, और ये कोई एक दिन में नहीं, ये धीरे धीरे करके आप 2-4 दिन, हफ्ते भर के अंदर में तैयार कर लेना। अब देखो ई को ना, इज ड्रॉप्ड वाइल एडिंग वाई टू द नाउन, ठीक है, अगर नाउन के साथ में आप वाई ऐड करना चाहते हो तो भी ई को ड्रॉप कर देना। जैसे लिखा गया स्टोनी, पता है ये बना स्टोन प्लस वाई से, और ये बहुत ही नेचुरल लगता है कि ये होना चाहिए स्टोनी, है ना, ये स्पेलिंग होनी चाहिए, बहुत नेचुरल लगता है, लेकिन ये गलत है। ओके, स्टोनी में ई नहीं रहेगा, एन के बाद में ई ड्रॉप कर देना है, स्टोनी हो जाएगा, STONY। और नॉइजी, यहां पर भी फिर से ई ड्रॉप कर देना, नॉइजी हो जाएगा। आईसी में ये आपको ऐसे नेचुरली ये ठीक लग सकता है, लेकिन ये गलत है, सही क्या है, ICY डायरेक्ट। ऐसे ही टेस्टी में TASTY, मतलब वहां पर भी आपको ई ड्रॉप कर देना है। ओके, समझ में आ रही बात। चलो अब देखो जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव रहती हैं जिनके लास्ट में एल रहता है, और उसके साथ में जब आप LY लगाते हो, ओके, तो जैसे मतलब उसको आप एडवर्ब बनाने के लिए LY लगाते हो, जैसे केयरफुली, है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं।
केयरफुली, ब्यूटीफुली, ये सब जब एल लगाते हो तो क्या करना होता है, इनको डबल एल कर देना होता है, ब्यूटीफुली, ओके, केयरफुली, इवेंचुअली, रियली, है ना, रियल प्लस एल वाई, ये ध्यान रखना, ये डबल एल लग जाता है यहाँ पर भी आपको कई बार एरर दे देता है, ओके, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। चले आगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपको बस क्या करना है कि ये लिस्ट आपके पास रहेगी, पीडीएफ में दे दूंगा, फिर से चैनल का नाम बता दे रहा हूं, इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे। इस चैनल पर जाओ और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो वहां से, ओके। यही टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इसका पीडीएफ देता हूं मैं, यहां से ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। और ये जो वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं जो रेड से कर रखा है मैंने, प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है, प्रोफेस है ना, और कंज्यूमेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कमिटेड है, एकोमोडेट है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने हर एक पेज पर हाईलाइट कर रखा है, ये और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे होते बहुत हैं पर मैंने आपके लिए बहुत ही चुनिंदा कुछ वर्ड लिए हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इनकी लिस्ट आपके पास होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। और ये आपको तैयार होना चाहिए। और इसको तैयार करने का तरीका क्या रहेगा, आप लोग ये देखा करो ना, जैसे मान लो आपको स्पेलिंग लिखनी है हाइस्ट की, ओके, हाइस्ट भी आपका ना एक्सेप्शन में आता है, एच के बाद में आई ई में गलती देगा, ठीक है, उसके बाद एस टी रहना है। अब यहां पर आई ई में जो एरर देगा क्या करेगा, आपके लिए नेचुरली पता है आपको कि अगर सी के अलावा कोई भी लेटर है, जैसे यहां पर एच है तो इसके बाद आई फिर ई आता है, सी के साथ ई आई आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको सही मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में हाइस्ट जो है ना ये एक्सेप्शन में है। और आपने पीछे देखा अभी, मैंने अभी बताया आपको, यहां पर आपको हाइस्ट मिल जाएगा, नहीं लिखा है क्या, अच्छा, हाइस्ट भी आप इस लिस्ट में ऐड कर लेना, ओके। चलो अब देखिए आप लोग, तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ड रहता है ना उसको, वर्ड को पता है नेचुरली, कई बार आपको क्या होता है कि वर्ड का मतलब पता होता है, लेकिन जब एसएससी 4 ऑप्शंस में देती है तो वहां पर 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस तरीके से बनाती ही है कि जो जो भी आप दिमाग में सोच सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग ये हो सकती है, वो सब कुछ वो चारों ऑप्शन में दे देता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो कंफ्यूजन सारा कहाँ से है, आपके ऑप्शन से है। दूसरी बात नहीं, पूरा पूरा माइंड गेम है, अवेयरनेस का गेम है, जो स्पेलिंग एरर के वर्ड रहते हैं। आपको कभी भी रीडिंग करिए, कभी भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, या कहीं भी इंग्लिश का कोई वर्ड देखिए तो उसको थोड़ा सा ध्यान से ब्रेक करके देखा करो। बस ऐसे नहीं कि बस हाइस्ट है बस हाइस्ट पढ़ लिया, नहीं, स्पेलिंग से थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना, कि पहले एच है फिर ई आई है, एच ई आई, है ना। अभी मान लो एच आई करके होता तो हाई करके ऐसे देख लेते, हाई है फिर ई एस टी है ना, ऐसे, मतलब कुछ ऐसा देखते आप, जैसे जैसे यहां पर पियर्सिंग है तो आप इसको ब्रेक करके देखो, पाई है, उसके बाद जो है फिर आर सी आई एन जी में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, मतलब पाई है, ऐसे करके देख लो इसको, पाई प्लस आर सी आई एन जी, तो पियर्सिंग हो जाता है दोनों मिलकर के, राइट। तो पियर्सिंग कोई अपवाद नहीं है लेकिन हाइस्ट अपवाद है ना, तो यहां पर आप ऐसी गलती कर सकते थे हाइस्ट में। इसी तरीके से पियर्सिंग नॉर्मल है, कोई अपवाद नहीं है। ट्रैफिकिंग की बात करें, ये सही स्पेलिंग मैंने लिख रखा है, और यहां पर मैं सबकी मतलब भी बता देता हूं आपको जल्दी से, और कहां पर आप गलतियां कर सकते हैं, वो गलतियां अपने से भी ऐसे ही आप करना। हो सकता है आप में जहां गलती करते हैं, हो सकता है मैं जो बताऊं वहां पर आप ना गलती करें, कहीं और करें, तो खुद से भी वो चीज देखना, लिख करके देखना, ओके। और उस गलती को जब जब गलती हो जाएगी तो अपने लिखे गए वर्ड को मैच करना इस लिस्ट से, यहां से देखना कि क्या सही वाला क्या है, ठीक है, और वो वाला फिर सही वाला आप याद करना। जैसे एक वर्ड होता है ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग क्या होती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, है ना, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ, ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ, मतलब क्या हुआ, तस्करी हो गई, उस चीज का इलीगल तरीके से उसको जो है कहीं पर भेजा जाता है, तो ट्रैफिकिंग होती है। ट्रैफिकिंग में क्या क्या गलती आप कर सकते हो, आप गलती कर सकते हो, एफ जो है ना ये डबल एफ होता है, तो आप हो सकता है यहां पर सिंगल एफ कर दो, तो ये एक मिस्टेक होगा आपका, राइट। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये एक एरर है, हो सकता है आप सी मिस कर दो, तो ये नहीं करना है आपको, यहाँ पर डबल एफ लिखना है और सी भी लिखना है, राइट। तो ट्रैफिकिंग होता है, ऐसे लिख करके देख लो एक बार, लिख लिख करके वर्ड्स की प्रैक्टिस करना, ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं
स्लेज है ना। स्लेज क्या होता है, एक तरीके का जैसे आइस जहां पर होते हैं ना, जहां बर्फ होता है, जहां हमेशा बर्फ जमा होता है, वहां पर सामान वगैरह कैरी करने के लिए ना इस बर्फ पर सरकने वाली एक गाड़ी होती है स्लेज, ठीक है, जिसको किसी जानवर से, जैसे कुत्ता हो गया है कुछ और वहां का लोकल कोई जानवर होगा, उसके उससे खिंचवाते हैं, जैसे घोड़ा खींचता है गाड़ी, उस तरीके से वो उसको वो जानवर खींचेगा। तो स्लेज, स्लेज में क्या क्या एरर दे देगा ना आपको, देखो डी तो साइलेंट है, तो वो क्या करेगा ना कि ऐसे दे देगा स्लेज, ऐसा दिया है, ठीक है, वो एग्जाम में ऐसे दिया हुआ है, ये सारे एग्जाम में ही आए हुए वर्ड हैं, ठीक है, इसको हल्के हल्के मत लेना, पेशेंस बना कर रखना, ऐसा मत किया करो आप लोग की क्लास देख रहे हो और आपको लग रहा है बस मतलब आपका दिमाग कहीं और होता है, बस जल्दी से वीडियो को खत्म करना है, नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा एनालिटिकल बनो। ओके, तो स्लेज में यहां पर ऐसे एरर दे सकता है। फिर बात करते हैं सेवरी, ठीक है, सेवरी की स्पेलिंग देख लीजिए आप, SAVOURY, सेवरी क्या होता है, स्वादिष्ट, ठीक है, और स्वादिष्ट का उल्टा क्या होता है, ब्लैंड, मतलब जिसमें कोई स्वाद ना हो, है ना, तो ये टेस्टफुल होता है सेवरी। अब मॉर्टिफाइड और इसके बाद बिसीज्ड, प्रोफेसर, अब देखो मॉर्टिफाइड और बिसीज्ड इन दोनों में ही क्या है, एस के बाद में देख रहे हो कितने ज्यादा वर्ड इस तरीके से आते हैं ना, जहां पर ये एग्जाम में ये आया हुआ वर्ड है, कितने ज्यादा बार ऐसे एसएससी पूछती है जिनमें आई और ई का कॉम्बिनेशन गलत देता है, कभी ई आई होना है तो आई ई दे देगा, या मतलब इसमें देता है कई बार। तो बिसीज्ड में क्या है, एस है, एस के बाद में आई ई होना चाहिए, तो बिल्कुल आप रूल अगर आपको पता है तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप कर लेंगे। मॉडिफाइड में भी ये कर लेंगे। अब प्रोफेसर की बात करते हैं, तो प्रोफेसर में क्या क्या एरर आप करते हैं पता है, ये ऐसे ही याद करो, इनको ऐसे ही तैयार करो कि आप एरर क्या करते हैं। गलती क्या होती है कि आप डबल एफ कर देते हैं, ओके, आप डबल एफ कर देते हैं, और जब प्रोफेस लिखेंगे ना, प्रोफेस में भी सिंगल एफ रहता है, तो वहां पर भी आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है, डबल एफ मत करना वहां पर भी, तो ध्यान रखना ऐसी गलती नहीं करनी। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में आप क्या एरर करते हैं, DOCTER कर देते हैं, ओके, ये गलत होता है, OR रहता है। अब हम बात करें कंजुमेट, कंजुमेट में आप ना सिंगल एम कर देंगे, कंजुमेट में आप क्या करेंगे, सिंगल एम कर देंगे, या हो सकता है एक ही बजाय यहां पर ई कर देंगे। मतलब अगर मैं चार ऑप्शन आपको दे दूं ना, तो अच्छा खासा कंफ्यूजन यहां पर पैदा किया जा सकता है। एक सेकेंड, मैं जरा ठीक कर लूं इसको, उसके बाद में बताता हूं। देखो जैसे है, मैंने कहा कि कंजुमेट, तो कंजुमेट ऐसे लिखा होगा तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, जबकि यहां पर जरूरत क्या है, डबल एम की जरूरत है, ओके। ऐसे ही अगला वर्ड क्या है, प्रोफेस है, प्रोफेस में मैंने बताया प्रोफेसर जैसे बनाया ना, तो सिंगल एफ रहता है। अब अकरेंस, अकरेंस में ध्यान दो, यहां पर जो अकरेंस है ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन ये भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट और कई बार आप कंफ्यूज होते हैं यहां पर भी। तो देखो अकरेंस जो है ना, यू ओ के बाद में डबल सी है, और उसके बाद में यू है, फिर डबल आर है, ये ध्यान देना, अकरेंस। यहां पर एरर आप यही करते हो कि ये सिंगल सी आपको याद आता है, या फिर मतलब या तो सी में सिंगल कर दोगे या तो आर में कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। एसएससी यहीं पर खेल जाती है, यहीं पर चारों ऑप्शन में आपको जो भी आप गलतियां कर सकते हो उनको पता है, वो भी आपकी तरह ना, हमारी आपकी तरह ही ऐसे ही लोग हैं, उनको पता है कहाँ आप गलती कर सकते हो, तो वही देते हैं वो। अब जैसे बात करें हम एटॉर्नी, एटॉर्नी में क्या गलती होगी पता है, मैं जो बता रहा हूं ना ये गलती मत करना, बस आप ये समझ लो कि इसके बाद फिर आप एग्जाम में सही करके आओ, कोई गलती नहीं करोगे। आप ना एन के बाद में वाई लिख दोगे डायरेक्ट, ये गलती मत करना। क्या करना आपको, एटॉर्नी में ATTORNEY करना, ओके। चलो अब जैसे बात करें स्ट्राइफ की, स्ट्राइफ में एसएससी क्या करती है, STRIPHE कर देती है। स्ट्राइफ मतलब होता है फील्ड विद, है ना, भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, तो स्ट्राइप में ना PHE दे देती है, तो ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, STRIFE होना चाहिए, STRIFE, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब भरा हुआ। अब इनोसेंस, पता है इनोसेंस में बहुत सारी जगहों पर वो दे सकता है आपको गलती, जैसे लास्ट में C है वहां पर S दे देगा, हो सकता है यहां पर सिंगल N कर देगा, ओके। और इनोसेंस तो देख लो यहां पर C ही रहता है, इनको आप लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर आप कभी भी एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ऑप्शंस में कंफ्यूज होने से पहले इसको एक बार लिख करके देख लेना, आप सही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखा है, आपको सही वाला पता रहेगा। अब हम बात करते हैं इंजीनियर, इंजीनियर में क्या क्या एरर होता है आपसे,
इंजीनियर में हो सकता है कि आप ऐसे कर दें, एन के बाद में आई ई आर कर दें, राइट, कर सकते हैं ऐसा ना। तो ऐसा मत करना, यहाँ पर डबल ई आर रहता है। अब इसको तोड़ के पढ़ लो ना यार, एक बार तोड़ के पढ़ लोगे बस याद हो जाएगा। ऐसे इंजन कर लो, इंजन, और ई आर कर लो, इंजन वाला, ऐसे समझ लो, मतलब ठीक है वो नहीं है पर ऐसे करके ब्रेक कर लो ना, इंजन पूरा है फिर ई आर है, तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। अब बात करते हैं हम ट्रैंक्विलिटी की। अब ट्रैंक्विलिटी में क्या करते हो आप, टी आर ए एन क्यू यू आई, डबल एल होना, डबल एल कर देते हो आप, सिंगल एल रहता है, ठीक है। तो ये डबल एल नहीं करना, सिंगल एल करना है। जब वही बात है ना कि जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपको रटना नहीं है, फिर आप सही ही करें। क्यों? क्योंकि जैसे इंसान को अगर पता है कि सामने गड्ढा है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है सही रास्ता ही लेगा, गड्ढे में क्यों कूदेगा कि भूल जाएगा कि गड्ढा है सामने। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि आप कहेंगे कि सर मैं तो पढ़ अभी रहा हूँ, गड्ढा मुझे अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर गड्ढा होगा, लेकिन मुझे तो फेस करना होगा तो बहुत बाद में, तो उस टाइम पर तक तो मैं हो सकता है गड्ढा भूल जाऊं। नहीं, इसको बार बार रिपीट करना, इसका रिवाइज करते रहना, याद रहेगा। ट्रैंक्विलिटी में डबल करके करके दे देता है, ये गलत होता है। अब बात करते हैं बिगाइलिंग, यहां पर भी ऐसे करेगा, डबल एल कर देगा, और बी के बाद में ना आपको बी के बाद में आई लिख देगा, ऐसे कर देगा, बी आई जी यू आई एल ई, बिगाइल लिख देगा, ये गलत है। ओके, तो बी ई होता है, जैसे यहां पर लिखा गया बी ई जी यू आई एल आई एन जी, डबल एल मत करना। अब बात करते हैं एक्मोडेट की। एक्मोडेट, इसको भी ऐसे ब्रेक करके देखना, अदरवाइज आप यहां पर भी मिस्टेक करोगे। ओके, मैं एक बार ये पूरा क्लीन कर दूं, पूरा ये इरेज कर देता हूं। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे वर्ड है एक्मोडेट, है ना, तो यहां पर क्या गलती करोगे आप, ऐसे ये देगा एक्मोडेट, ए के बाद में सिंगल सी कर देगा, हो गई ना गलती। तो ऐसी गलती नहीं करना। तो आप क्या कैसे कैसे याद करोगे इसको, पहली बात तो ब्रेक करके याद करो। जो कमोडेट है ना, कमोडिटी जैसे होती है, बिल्कुल वैसा ही है ना, तो वहां पर भी डबल एम रहता है ना कमोडिटी में। तो यहां पर कमोडेट, कमोडेट इतना करके ऐसे याद कर लो, उसके बाद में ए सी इसके आगे ऐड करना है बस। एक्मोडेट, कैसे भी करके अपने तरीके से कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव माइंड चलाओ, क्योंकि आपका माइंड है क्रिएटिव पर आप चलाते नहीं हो। चलो अब कमिटेड की बात करते हैं अगर, है ना, तो कमिटेड की बात करते हैं, सी ओ डबल एम आई टी ई डी, कमिटेड, है ना। तो ये क्या होता है यहां पर, आपसे गलती कहां पर हो सकती है, ये डबल टी होता है, मुझे तो लग रहा है सिंगल टी होता है। ये एक बार जरा आप लोग चेक करिए, मुझे लग रहा है कि टाइपिंग एरर है, मैं इसको जरा चेक करता हूं। ओके, कोई बात नहीं है, देख रहे हो ना कंफ्यूजिंग तो होता है ये, और कोई भी ऐसी गलती कर सकता है। डबल टी ही होता है। तो यहां पर देखो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ ना, कोई ऐसे ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, मैं भी आपकी तरह ही, मैं भी एग्जाम्स अभी रिसेंट में मैंने दिया है एग्जाम, तो बिल्कुल मुझे भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैंने इन वर्ड्स का कलेक्शन मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि ये गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में। कमिटेड, सी ओ डबल एम आई फिर डबल टी ई डी रहेगा। फिर बात करते हैं न्यूसेंस। अच्छा, ये पता है क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, कोई ऐसी बाधा जो आपके रास्ते में कोई चीज ना अड़चन बनती है, न्यूसेंस। और कमिटेड क्या होता है, कमिटेड तो आप सबको पता है ना, समर्पित, किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध, है ना। और बिगाइलिंग क्या होता है, बिगाइलिंग, बिगाइल होता है धोखा, डिसेप्शन। तो कोई चीज अगर डिसेप्टिव है वो बिगाइलिंग है। ओके, तो ट्रैंक्विलिटी क्या होती है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये सब सिनोनिम्स हैं, और बाकी पता है। चलो अब नेक्स्ट देखना, क्वेश्चनेयर। अब देखो क्वेश्चनेयर में कहां कहां पर एरर होता है, सबसे ज्यादा गलती यहां पर डबल एन में हो जाता है, ये डबल एन को सिंगल एन कर देता है, ये गलती कर देता है। ओके, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। अब देखो हिप्पोपोटामस, ये बहुत नॉर्मल वर्ड तो नहीं है, हमेशा नहीं आता। ओके, तो एसएससी अच्छे से कंफ्यूज करती है, वो क्या करेगी, सिंगल पी कर देगी, यहां पर ना एच वाई कर देगी, और हिप्पोपोटामस, तो वो एच के बाद में वाई कर देगी, या फिर यहां पर सिंगल पी कर देगा। तो आपको क्या करना है, एक बार बस देख लेना है, इसको भी ब्रेक करके देख लेना, हिप कर लेना पहले, फिर हिप्पो पोटामस, हाँ पहले हिप कर लेना,
हिप में HIP ऐसे ले लेना, इसके बाद जो है बाकी चीजें ब्रेक कर लेना, और क्या है, हिप, पॉप, और फिर ऐसे कर लेना ओटामस। ओके, ब्रेक करके जरा देखना थोड़ी सी इस तरीके से चीजें इस पर वर्क कर लोगे ना, इन वर्ड्स पर एक बार, तो यही वर्ड है जो रिपीटेडली आती हैं, और आपने इन पर वर्क किया है तो आप फिर गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब देखो जरा, असैसिनेशन, ऐसे ही इसको भी ब्रेक कर लेना। ओके, तो असैसिनेशन को भी ऐसे ब्रेक कर लेना। एकमोडेट, यहां पर भी क्या गलती होती है, आप सिंगल एस कर देते हो। आपको लगता है कि एक एक तो सिंगल है, दूसरा वाला डबल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर डबल एस ही रहता है दोनों। देखो जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हैं, इनको क्या करते हो ना, जब आप अभी देख रहे हो, लिख भी रहे होगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि लिख भी रहे होगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे साथ साथ में, और सुन भी रहे हो, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा, तभी तो आपका नंबर आंसर हो पाएगा। तो असैसिनेशन में डबल एस रहेगा, सिंगल एस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। अब बात करें एकमोडेट की, यहाँ पर भी जैसे उसमें असैसिनेशन में डबल एस और डबल एस था, यहाँ ऐसे ही डबल सी और डबल एम है। ओके, ऐसे रिलेट भी कर सकते हो आप। अब मिलेनियम की बात करते हैं, तो इसमें भी डबल एल और डबल एन है। यहां पर ये क्या करता है, सिंगल एल दे देता है। ठीक है, ऐसे सिंगल एल करके दे देगा मिलेनियम। तो मिलेनियम क्या होता है, जब सहस्राब्दी होता है ना, 1,000 साल होते हैं, तो उसको मिलेनियम कहते हो आप, 1,000 ईयर्स। मैन्यूवर क्या होता है, मैन्यूवर करना होता है, जैसे हवाई जहाज वगैरह उड़ती हैं, अपना अपना जो कोर्स होता है, अपना रास्ता होता है, वो बदल लेती हैं अचानक से, है ना, तो उसको कहते हैं मैन्यूवर करना। ओके, तो मतलब कि जैसे ऐसे समझ लो मच्छर उड़ते हैं, है ना, तो मच्छर आप मारने जाते हो, मार नहीं पाते, वो ऐसे उड़ रहे होते हैं, अपना कोर्स बदल लेते हैं एकदम अचानक से ऐसे। ओके, ये होती है मैन्यूवरिंग। ठीक है, अब देखो एम्बैरेसिंग में ऐसे क्या गए, इसको भी ऐसे ब्रेक कर लो, एम छोड़ दो, बार, है ना, बार ऐसे ले लो, उसके बाद फिर ये ऐसिंग कर लो, एक साथ ले लो। मतलब इनको भी ऐसे ब्रेक करके देख लो, थोड़ा ब्रेक करके देखो, लिख करके देखो चीजों को, थोड़ा सा वर्क कर लो इन पर, ये गलतियां नहीं होंगी। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड का कलेक्शन दे दिया है, थोड़ा वर्क आप भी करो इस पर। एम्बैरेसिंग, फिर बात करते हैं रेपिटेटिव। रेपिटेटिव में क्या गलतियां आप करते हो पता है, REPETEIVE, यहां पर आप ई ले लोगे, यहां पर आई होता है, या फिर ए ले लोगे तो रेपिटेटिव कर दोगे, नहीं, रेपिटेटिव होता है एक्चुअली। तो जो है, भले ही प्रोनाउंसिएशन आप गलत 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 भले प्रोनाउंस करो, आप कोई चीज साइलेंट है लेकिन आप उसको भले ही साइलेंट करके ना प्रोनाउंस करो, अपने से कर रहे हो ना, खुद से कर रहे हो, सही क्या है वो भी पता है आपको, लेकिन या स्पेलिंग याद करने के लिए थोड़ा सा ऐसे माइंड को ट्रिक कर सकते हो आप। तो रेपिटेटिव में इसको रेपिटेटिव, है ना, ऐसे पढ़ो। एग्रेसिव की बात करें तो ए के बाद में डबल जी रहता है, ऐसी गलती मत करना कि AGRESSIVE, है ना, ये एग्जाम में पक्का आपको कंफ्यूजन ऐसे होते हैं, होते ही होंगे, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी एग्जाम में। ए के बाद में डबल जी, ऐसे इसको भी ब्रेक कर लो, जैसे एग्रीकल्चर होता है वहां पर AG रहता है ना, सिंगल जी रहता है, लेकिन एग्रेसिव में डबल जी है। ओके, तो ये हो गया, और उसके बाद में देख लेना, इसको भी ब्रेक करना है ऐसे। अब कमेटी की बात करते हैं अगर, तो इसमें भी डबल एम रहता है, यहाँ डबल टी होता है और डबल ई होता है, मतलब सारी चीजें डबल डबल हैं। जो आपको डबल जहां कंफ्यूजन होता है ना, वो यही जगहों पर कंफ्यूजन होता है, डबल एम में और डबल टी डबल ई में। तो ये सभी क्या है, डबल डबल हैं। अब बात करें अगर हम एनोनिमस, एनोनिमस मतलब जो चीज जो है नोन ना हो, जो चीज अननोन हो, जिसके बारे में पता ना हो, एनोनिमस। जैसे एनोनिमस सोर्स होगा तो एक गुप्त सूत्र होगा, तो एनोनिमस। तो यहां पर क्या एरर आप कर सकते हो, आप यहां पर हो सकता है कि डबल एन लगा दो, या हो सकता है आप वाई की बजाय आई लिख दो, एनोनिमस ऐसे लिख दो आप। तो ये मत करना, यहां पर क्या करना, आई 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 मत करना, वाई करना, एनोनिमस, है ना। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिलरेट, तो एक्सिलरेट में पता है स्पेलिंग एरर में क्या आपसे एरर हो जाती है, देखो EXHI, अब एल के बाद में ना आप ई कर देते हो, एक्जिलरेट, और देखने में बिल्कुल आपको ठीक लगता है। ओके, लेकिन ये गलत है, एल के बाद में आपको ए लेना है, क्या लेना है, ए लेना है, EXHILA, फिर RATE, एक्जिलरेट। और यहां पर हो सकता है एच आप छोड़ दो, तो ऐसी चीजें थोड़ा सा आप ब्रेक करके देख लो, याद हो जाएगा। ओके, चलो अब हम बात करें अगर फोर्सिएबल। अब इसमें क्या एरर हो सकता है ना, जैसे ये कैसे बना है 4C, देखो
ये तीन चीजें मिला करके बनाया गया है, 4 प्लस सी प्लस एबल, है ना। तो यहां पर देखो क्या वो वाला रूल लग रहा है क्या, कि ये एक वर्ड है, अब ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको छोड़ना नहीं है ना। तो आपने ले लिया 4C पूरा ले लिया। अब इसके बाद क्या है, फिर से आप एक वाबेल से स्टार्ट होने वाला वो आप ले रहे हो, है ना, एबल ले रहे हो आप, जो कि वाबेल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स है। तो यहां पर ये पूरा लिया आपने, ई को ड्रॉप नहीं किया है, फोर्सिएबल ऐसे लेना है। तो ये बात यहां पर ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, छोड़ना मत उसको, इसको ब्रेक कर लेना। 4 मतलब होता है बिफोर, है ना, पहले, और सी मतलब देखना, एबल मतलब योग्य, पहले देख लेने के योग्य। मतलब जो चीज ना फोर्सिएबल है, इसका मतलब पहले से ही आपको दिख जाती है, नजर आ जाती है पहले से ही। एनमिटी, एनमिटी में क्या मिस्टेक करते हो पता है, आप क्या एरर करते हो आपको तो पता भी नहीं है। जब करना होता है तो कर जाते हो, आप खेल कर जाते हो। एसएससी अपना खेल करती है, आप अपना, जैसे एनमी होता है ना, और एनमी में आपने टी वाई लगाया, तो ये हो जाता है एनमिटी। मतलब आपको जो ई है ना, ये वाला मिस कर देना है, यहां पर छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। एनमिटी डायरेक्ट, ENMITY, ओके। अब हम बात करते हैं एनमिटी के बाद एबिस्मल, यहां पर वाई की बजाय आई दे देगा। अब एब्सिशन, ठीक है, तो एब्सिशन में ABSC है, ठीक है, जैसे सीजर्स में होता है ना SCI SSORS ना, तो वैसे ही SCI और उसके बाद फिर SS फिर ON है, ठीक है, एब्सिशन है, राइट। अब देखो ये क्या है, फारो, फारो कह सकते हो ऐसे। ये क्या होते हैं ना, जो मिस्र में पहले इजिप्ट के जो राजा होते थे ना, उनको फराओ कहते थे, फराओ, हाँ। अब इलिटरेट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सा वर्ड है, आपके सामने जनरली नहीं आता, लेकिन एसएससी ने इसको प्रीवियस ईयर में पूछा है, और एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इलिटरेट की। तो इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो, ओके, उसको आप इलिटरेट कहते हो। तो यहां पर डबल एल में आप सिंगल एल करके गलती कर सकते हो, है ना, या फिर ई से आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे, इलिटरेट, ये गलत होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि आई के बाद में सिंगल एल कर लोगे तो भी गलत हो जाएगा, या ये वाला ई अगर मिस कर दिए तो भी गलत हो जाएगा, राइट। कहाँ कहाँ गलतियों के चांस हैं वो देख लो, और अपना इनको ब्रेक करोगे, ब्रेक करना इज द बेस्ट वे। और इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लो, और जब एग्जाम में आए तो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज करता है, ऑप्शंस देखने के पहले ही वर्ड को, जैसे होता है ना कि आप पढ़ते हो दो तरीके से पढ़ते हो, एक होता है सरसरी नजर से पढ़ते हो, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देते, बस वर्ड को पढ़ लेते हो। एक होता है कि स्पेलिंग भी ध्यान दे करके पढ़ते हो। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शंस में जाकर के स्पेलिंग देखने से पहले क्या करना है, उस वर्ड को बस एक सरसरी नजर से देखना है, स्पेलिंग मत देखना, बस उस वर्ड को पढ़ना, और फिर उस वर्ड को अपने अकॉर्डिंगली क्या सही स्पेलिंग आप जानते हो वो लिखना, फिर देखना आप पक्का सही लिखोगे, ज्यादातर इसमें आपकी गलतियां एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। और फिर भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से यहाँ पर करना है, और इसको थोड़ा ब्रेक करके ऐसे याद करने की कोशिश करना। इल है, इटरेट है ना, इटरेट करना मतलब दोहराना कोई चीज, इल है, दोनों वर्ड हैं तो इल प्लस इटरेट। अब इल है और एजिबल है, इलिजिबल, इलिजिबल क्या होता है, जो चीज पढ़ी नहीं जा सकती, जैसे अगर किसी की राइटिंग ना पढ़ने लायक नहीं है, मतलब आप इलिजिबल कहेंगे उस चीज को, या कोई डॉक्यूमेंट है जो पढ़ने लायक नहीं है, यानी कि उसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इलिजिबल है। और फिर हम बात करें एंटरप्रेन्योर, देख लो, ये तो थोड़ी सी वैसे भी यहाँ पर सब एक बहुत नॉर्मल एरर ये भी देती है एसएससी ना, लास्ट में ई लगा देगी, जो कि नहीं होता, ध्यान रखना, लास्ट में ई नहीं लगाना है, आर पर बस एंड करना। और भी देख लेना इसकी स्पेलिंग अच्छे से, ब्रेक करके इसको भी देखना है ऐसे, है ना। तो पहले आंतर देखना, मतलब फिर इसके बाद प्रेन्योर देखना। अब हम बात करते हैं कोनाइजियर। कोनाइजियर क्या होता है, जो शौकीन होता है किसी चीज का ना, तो शौकिया तौर पर चीजों को करता है कोनाइजियर। इसकी स्पेलिंग में यहाँ पर सिंगल एन कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है डबल एस की बजाय सिंगल एस कर दे, तो ये गलती मत करना। कॉलम में क्या करता है ना, कॉलम में क्या करता है, यहां पर डबल एल कर देगा, एक बात। दूसरी बात ये कर सकता है COLUM कर सकता है, लास्ट में एन मिस कर देगा, डबल एम कर देगा ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर COLAMN कर देगा, कॉलम, ये भी गलत है। ओके, तो सही वाला है वो देख लो क्या है, और उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लो। ये भी थोड़ा सा ऐसे स्पेलिंग को, मतलब
देख करके थोड़ा सा स्पेलिंग को थोड़ा देखो, बस देखो और उसको ब्रेक करके अपने हिसाब से थोड़ा सोचो कैसे ये बिट बना है, किन किन लेटर से मिलकर के बना है। अब एलिमेंट्री कनाल जैसे होता है ना, एलिमेंट्री कनाल जो मुंह से जो है हमारे पेट तक जो कनाल जाती है ना, एक जो नली होती है, आहार नली कहते हो हिंदी में, तो एलिमेंट्री कनाल। अब एलिमेंट्री कनाल में क्या करेगा ना, एक वर्ड होता है एल, एल मतलब होता है बीमारी ना, तो एलमेंट्री ऐसे कर देगा। कोई बीमार थोड़ी ना है वो आपकी नली, उसको ALI होता है। कैसे भी याद कर लो यार, एलिमेंट्री ऐसे कर लो कैसे भी, ठीक है। एलिमेंट्री जैसे रहेगा, एलिमेंट्री एक एक वो वाला होता है ना, एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री मैथ मतलब बेसिक मैथ ना, ये वाला एलिमेंट्री, ये अलग होता है। ये एलिमेंट्री क्या है, ये वाला एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री मतलब आहार नली। अब बात करें डाइंग, डाइंग में जैसे देखो डाई प्लस ING लगाना है, तो ये DYING बन जाता है। वो क्या करेगा ना कि DIE और उसके साथ में ING लगा देगा ऐसे, आप समझ भी नहीं पाएंगे और ये गलत होगा। ओके, तो एक बार देखे रहो ऐसी चीजें जो आप नहीं समझ हो सकता वहां गलती कर दो, यहां पर आप उनको देख लो, ठीक है। अब फिर बात करते हैं डायनासोर्स। तो डायनासोर्स की स्पेलिंग ये रहती है, देख लो अच्छे से। फिर ये कैसे गलतियां देगा पता है डायनासोर्स में, ये एग्जाम में इन्होंने कैसे दिया, DINAU, फिर इन्होंने SORUS ऐसे करके डायनासोरस ऐसे करके दिया, तो यहां पर AU ये गलत है ना, तो DINO रहता है। जो गलतियां हैं वो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप गलतियां समझ पाए कि यहां पर गलती दे सकता है, तो याद करते समय उसको स्पेशली ध्यान दो। अब बात करते हैं मिराज। ये मिराज क्या होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है, जो जैसे आपको पानी दूर से देखेंगे ना तो धूप में आपको पानी दिखाई पड़ेगा दूर पर, जब वहां चल करके जाएंगे तो पता लगेगा वो बस छाया है किसी चीज की, पानी वानी नहीं है। तो मतलब जो छल, जो एक तरीके से फाल्स इमेज टाइप की बनती है ना वहां पर, वही होता है मिराज, ठीक है। अब ट्यूशन की बात करें तो ट्यूशन में क्या होता है, ट्यूशन हो गया, यहां पर ट्यूशन में एक सेकंड देखना जरा, ट्यूशन में टी के यू के बाद में आई लगाना, ट्यूशन, ओके। ये आई मिस मत करना अदरवाइज गलत हो जाएगा, TUTION गलत है, TUITION। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर्चूटस, तो यहां पर भी क्या करना है, यू के बाद में आई लगाना है, ये मिस मत करना। फिर डायरिया, डायरिया की स्पेलिंग क्या है देख लो आप अच्छे से, और देखने के बाद इसको मन में थोड़ा सा एक दो बार स्पीक आउट करो, ठीक है, मन में ही ऐसे बोलो, DIARRHOEA। फिर बात करते हैं कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट में जैसे कमिटेड था तो वहां पर डबल टी था, लेकिन आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां पर भी डबल टी लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि गलत होगा, सिंगल टी रहता है कमिटमेंट में। जब एम लग गया कमिट में, तो ये कमिट है, कमिट में तो सिंगल टी रहता है ना, प्लस मेंट है, तो कोई टी लगाने की जरूरत नहीं, कमिटमेंट है ना। चलो अब बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में कहां पर गलती करते हो पता है, आप ऐसे करते हो CALENDAR है ना, ऐसे कैलेंडर आप कर देते हो, तो ये गलत होता है। यहाँ ये वाला जो ई है ना, यहाँ पर ए कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, कैलेंडर ऐसे ही मिलेगा, यही गलतियां मिलेंगी आपको एग्जाम में। अब बात करें एलिसिट की, जैसे एलिजिबल था, जैसे इलिटरेट था, ऐसे यहाँ पर डबल एल है, ठीक है। अब सेंटेनेरियन की बात करें अगर, तो सेंटेनेरियन कोई चीज, कोई ऐसा इंसान सेंटेनेरियन होता है जो 100 साल या 100 साल से ज्यादा हो गया ना, वो सेंटेनेरियन, जिसने सेंचुरी लगा दी है, शतक लगा दिया है एज की। तो सेंटेनेरियन में स्पेलिंग देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ना आप डी के बाद में ई लगाने की गलती कर देते हो, ठीक है, तो ये डी के बाद में आई है, तो ऐसी गलती मत करना। अब फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस क्या होती है, जो फ्लोरेसेंस मतलब ना कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट एब्जॉर्ब कर रखा है उस ऑब्जेक्ट ने, और वो लाइट को एमिट कर रही है, ठीक है, तो उसका उसकी चमक, मतलब फ्लोरेसेंस मतलब उसकी चमक, है ना। क्या एक वर्ड क्या होता है, Hmm, कुछ वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब भी क्या होता है, चमक होता है, फ्लोरिसेंस। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो स्पेलिंग है ना, सेंस, जैसे साइंस में SC लिखते हो ऐसे, SCENCE, ओके। और ये फ्लोर में FLUORE। अब इसके बाद बात करते हैं पैरेलल। पैरेलल में क्या गलती होती है पता है, यहां पर ये वाला जो ए है ना, यहां पर आप ई कर देते हो, ऐसी गलती आप कर देते हो, या तो फिर सिंगल एल कर देते हो, आप ऐसे पैरेलल ऐसे लिख दोगे, ये गलत होगा। आपको क्या करना है,
सॉरी, ये देखो डबल आर भी, ऐसी गलती भी कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, PARALLEL है ना, पैरेलल, ये सही स्पेलिंग है इसकी। अब देखो जैसे वीडियो लिखा गया है, वीडियो में आप, कई लोग ना ऐसे लिख देते हैं इसकी स्पेलिंग VEDIO, लेकिन ये गलत है, VIDEO होता है। प्रीमियम में आप ई की जगह पर आई कर देंगे, ये गलती आपको मिल जाएगी। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये सब। काउंसिलर क्या होता है, काउंसिलर मतलब मेंबर ऑफ काउंसिल, किसी काउंसिल का जो सदस्य होगा वो काउंसिलर कहलाएगा। ये इलेक्टेड मेंबर होगा वहां का, जैसे स्टेट के अंदर में वो होता है ना, दो वो होती हैं, दो हाउस होती हैं, जैसे कि एक तो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका मेंबर जो होगा वो काउंसिलर कहलाएगा, एमएलसी। तो काउंसलर, ये वाला कौन सा काउंसलर है, ये वकील वगैरह होते हैं, मतलब जो सलाहकार का काम करते हैं, वो काउंसलर, वो वाला। ठीक है, तो काउंसिल और काउंसिल, ये दोनों ध्यान देना। उसके साथ में LOR लगाना है। यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है यूकेलिप्टस का, वो है। और बिजार, बिजार क्या होता है, अजीब सा स्ट्रेन जैसा कोई चीज, है ना। तो बिजार, BI डबल Z मत करना, सिंगल जेड रहेगा, और R जो है ये डबल रहेगा। ओके, इसको भी ऐसे ब्रेक कर लेना, जैसे बिजनेस को आप इस शॉर्ट में क्या लिखते हो, BIZ लिख देते हो ना, तो ऐसे ब्रेक कर लेना, बिज, फिर अरे, ऐसे करके कुछ कर लेना ऐसा ना, ब्रेक करके, मतलब उनकी स्पेलिंग को ध्यान देना, बस ऊपर से मत पढ़ के निकल जाना। सोविनिस्ट कौन होता है, सोविनिस्ट में पता है क्या गलती करते हो आप, यहाँ पर ई कर सकते हो आप, ऐसी गलतियां कर सकते हो। या वी के बाद में, हाँ वी के बाद में आप ई कर सकते हो, या यू के बाद में ऐसा कर सकते हो। सोविनिस्ट देख लेना, सोविनिस्ट कौन होता है, जो अपने आप को सुपीरियर समझता है, जो अपने देश को, अपनी रेस को, अपने, हो सकता है कि वो कोई इंसान एक देश के अंदर में ही दो लोगों में आपस में कंपेयर करेगा तो खुद को सुपीरियर ऐसे समझेगा। हो सकता है कोई मेल है, वो फीमेल से अपने आप को सुपीरियर समझता होगा, फीमेल को इन्फीरियर समझता होगा। तो ऐसे लोग सोवेनिस्ट होते हैं। सोवेनिस्ट मतलब खुद को सुपीरियर समझने वाले। और सोवरेन, सोवरेन में यहाँ पर गलती क्या है, जैसे देखो यहाँ पर गलती ऐसी हो सकती है आपसे, ई के बाद में आई रहता है, आई ई आप कर सकते हो। जैसे जो एक्सेप्शन वाला मैंने बताया था ना, उसमें रेन बताया था मैंने, रेन का मतलब होता है शासन, REIGN ना, रेन मतलब शासन, ये एक्सेप्शन था। सी के बाद में तो ई आई आता है, लेकिन आर के बाद में ई आई आ रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। और ये रेन ही जुड़ा हुआ है, तो ब्रेक करके ऐसे पढ़ लेना, सो प्लस रेन। ओके, सोवरेन मतलब स्वायत्त शासन, खुद का शासन। मिलेनिया, मिलेनियम पढ़ा था ना, जैसे वहां पर डबल एल था, डबल एन, वैसे ही मिलेनिया। फिर बात करते हैं बैलून, बैलून में सिंगल एल कर देता है तो डबल एल रहता है। कंटेंसियस, यहाँ पर कंटेंसियस में क्या करेगा ना, जो TIOUS है ना, इसकी जगह पर एन के बाद में क्या करेगा, CIOUS कर देगा, यहाँ पर टी की बजाय सी कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा, डबल टी, सॉरी यहाँ पर टी रहेगा, सी नहीं होगा। और लोनली, यहाँ पर ई को मिस कर सकता है, तो ऐसा मत करना। ओके, चलो आर्केइक, आर्केइक की स्पेलिंग ध्यान से देख लो। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट में लास्ट में ई लगा सकता है ना, लास्ट में वो क्या कर सकता है, ई लगा सकता है, तो ये ध्यान देना। और बाकी ब्यूरो है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, तो उसकी स्पेलिंग यही होती है, प्लस क्रैट है। ओके, चलो सुपरस्टिशस, तो देखो बोलते हम ऐसे हैं ना सुपरस्टिशस, तो लिखने में भी ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं ना, सुपर के बाद में आई लगा सकते हो आप, लेकिन ऐसी गलती मत करना, सुपर के बाद में सीधे एस लिखना, आई ये वाला गलत हो जाएगा। सुपरस्टिशियस बोल देते हैं, लेकिन सुपरस्टिशियस होता है, सुपरस्टिशियस, तो ये आई नहीं रहता, ऐसी गलती मत करना। फिर देखो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन में आप डबल एस कर सकते हो। ओके, तो ध्यान देना, ये कैसे याद रखना, जैसे बिजी होता है ना, बिजी की स्पेलिंग क्या होती है, BUSY, डबल एस तो नहीं रहता ना, सिंगल एस रहता है, तो उसी से बना है बिजनेसमैन। ओके, और यहां पर डबल एस रहेगा, बिजनेस, NE डबल एस है। ओके, BUSINE डबल SMAN। एकॉम्प्लिस की बात करें, एकॉम्प्लिस क्या होता है, गलत काम में किसी का साथ देना। और एकॉम्प्लिशमेंट क्या होता है, एकॉम्प्लिशमेंट कोई काम पूरा करना, कंप्लीट करना। तो इनकी स्पेलिंग देख लो, यहाँ पर सी रहता है। ओके, और अगर एकॉम्प्लिस ऐसे भी लिखते हो आप, तो ACCOMPLISH होता है, पूरा करना। ठीक है, एकॉम्प्लिस वर्ब रहेगा, एकॉम्प्लिशमेंट नाउन है। तो कोई बात नहीं है, आप समझ गए कि दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इनकी स्पेलिंग अलग रहती है। एसएससी आजकल ऐसा कर रही है, कॉन्टेक्स्ट में दे देगी एकॉम्प्लिस, और ये एकॉम्प्लिश ये वाला दे देगी।
तो आपको दोनों में वहां कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही स्पेलिंग वाला वर्ड लिखना पड़ेगा। अब बिगिनिंग में ना डबल जी कर सकते हो, तो ये गलती मत करना, और सिंगल एन कर दोगे डबल जी कर दोगे गलत हो जाएगा। एमिनेबल है, यहाँ पर आई मत करना, ई रहेगा। एमिकेबल में ए एम आई रहेगा। ऑलरेडी में पता है ऑल प्लस रेडी से बनाया, तो ऑल में ए डबल एल रहता है, लेकिन ऑलरेडी में ए एल आर ई ए डी वाई होगा। ओके, ऐसे ही ऑल माइटी जो है ना, ये भी ऑल प्लस माइटी, माइटी मतलब पावरफुल, सबसे पावरफुल, तो यहां पर भी सिंगल एल रहेगा, ये भी यहां पर, इसीलिए मैंने इनको ले लिया है कि आप याद रखना। डायलेमा जो होता है, डायलेमा में डबल एम रहता है, सिंगल एम नहीं होता। ओके, डायलेमा मतलब क्या होता है, जो आपकी, जब आप अनस्टेबल माइंड है आपका ना, मतलब आप दो चीजों में फंसे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो डायलेमा वाली सिचुएशन में आप हैं। वैक्यूम क्लीनर में देखना सी के बाद में डबल यू रहेगा, सिंगल यू मत करना। कैमोफ्लेज क्या होती है, जो मिलिट्री टैक्टिक्स होती है, खुद को छुपा करके, मतलब जैसे जब जो शार्प शूटर वगैरह होते हैं क्या करते हैं, खुद को कैमोफ्लेज कर लेते हैं। सेना वाले क्या करते हैं, ऐसी वर्दी पहनते हैं जो कैमोफ्लेज कर पाए, जिससे पेड़ पौधों के साथ में वो एकदम उसी में छुप जाते हैं। तो कैमोफ्लेज यही होता है, खुद को छुपा लेना। और फुलफिल में क्या करता है ना, एफ यू एल एफ आई एल कर देगा, सिंगल एल, वो गलत होता है, डबल एल करना। राइट, एसएससी ने ये वर्ड जो है ऐसे ही माना है, ध्यान देना। कन्फेशंस, जैसे प्रोफेसर था, है ना, तो वहां पर सिंगल एफ था, जैसे प्रोफेस था वैसे ही कन्फेस है, यहां पर भी सिंगल एफ है। ठीक है, कन्फेशन क्या होती है, कोई गलत काम किया था आपने, अब उसको कन्फेस कर रहे हो, भगवान के सामने, किसी इंसान के सामने, या अकेले ही, मतलब उस चीज को आप बोल करके एक्सेप्ट कर रहे हो। इंटरप्शन में क्या होता है, टी इंटरप्शन ऐसे बोलते हो, लेकिन ये एक्चुअली इंटरप्ट है ना, तो टी के बाद में ई आता है, तब डबल आर, तब यू पी टी। ओके, ये यहां पर ये ध्यान देना। सैंडविच में देखो यहां पर डब्ल्यू के बाद में आई, फिर सी एच है, जबकि विच अगर लिखोगे ना, विच मतलब जो भूत प्रेत होता है ना, डब्ल्यू आई टी सी एच होता है, विच। ओके, अब बात करें डिसेंडेंट की। डिसेंडेंट कौन होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, तो डिसेंड करना डी ई एस सी ई एन डी, ठीक है, ये वाला है। अब डिसेंडेंट में यहां पर ए आता है, आप ई लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसी ही चीजें ध्यान देना कि यहां पर ऐसी गलती कर सकते हो। ग्रेटफुल की बात करें अगर, तो जी आर ए टी ई एफ यू एल ना, जी आर ए टी एफ यू एल, टी ई रहेगा। हाँ, इसमें क्या गलती दे सकता है, जी आर ई ए टी दे देगा, ग्रेट मतलब महान, और उसके साथ में एफ यू एल लगा देगा, तो ये गलत है, ये वाला ठीक है। सार्जेंट की स्पेलिंग जरा अलग अलग ब्रेक करके देख लेना एक बार, है ना, तो एस ई आर जी ई, इनको एक साथ ले लेना, एंड करके, मतलब इनको ब्रेक करके देख लेना ध्यान से, ऊपर ऊपर से मत निकल जाना, स्पेलिंग को देख लेना, एस ई आर जी ई ए एन टी। अब रेलेवेंट में ए रहता है, ई नहीं होता, वी के बाद में ए है। ऐसे ही बिजनेस में, जैसे बिजनेसमैन था, सिंगल एस है। बिसीच, यहां पर क्या गलती दे देगा, बहुत सारी चीजें ऐसे दे सकता है, एस के बाद में आई ई सी एच करके दे सकता है, ये गलत होगा। या ऐसे कर सकता है ना, ई के बाद में ए सी एच दे देगा, बिसीच, ये भी गलत होगा। बिसीच मतलब क्या होता है, मांगना, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना, है ना, किसी के सामने, एंट्रीट करना, या फिर इम्प्लोर करना। ओके, मतलब होता है बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, किसी के सामने, किसी के पैरों में पड़ जाना, है ना, वो बिसीच होता है। रिकमेंड में डबल एम रहता है, ये आप ध्यान देना। मोमेंट्री में देख लेना स्पेलिंग क्या है ध्यान से, मोमेंट होता है, उसी में बस क्या करना है आपको, ए आर वाई लगाना है। पर गलतियां देखना आप कैसे, अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा समझ में आएगा कि गलतियां आप कहाँ करते हो। ओके, अब हम बात करें अगर बुके, तो बुके क्या होती है, जो फूल का गुलदस्ता होता है ना, उसको बुके कहते हो, तो बी ओ यू क्यू यू ई टी। और फिर रेलीगेट क्या होता है, अपने पद को छोड़ देना, अपनी रैंक या पद को छोड़ देना, रेलीगेट करना। तो यहां पर रेलीगेट बोलते हो तो आर ई एल आई लगता है, लेकिन आर ई एल ई है। ओके, जो लिखा गया है यहां पर ये। अब देखो एथलीट में क्या गलती देगा पता है, ए टी एच फिर ई लगा करके तब ऐसे करके लिखेगा, ये गलत होगा। ए टी एच एल ई टी ई होता है, एच के बाद में कोई ई नहीं रहता, यहां पर ई अगर कर देगा तो ये गलत होगा। ओके, यहां पर ई करना गलत होगा। चलो अब एट्थ की बात करें अगर, तो एट्थ की स्पेलिंग में आपको ऐसा लग सकता है एट लिख करके फिर टी एच लगाना, नहीं, सिंगल टी रहेगा। ओके, तो यहां पर ये गलती नहीं करना। 90 में देखो 9 होता है, तो टी वाई लगाते समय आप ई को छोड़ सकते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपको ई लेना है 90, तो ये एरर यहां पर हो सकता है। पिजन की स्पेलिंग ना पी ई जी
ION, ऐसा आपको कई बार लगता है लेकिन ये गलत है। पिजन की स्पेलिंग क्या होती है? जैसे वीडियो की स्पेलिंग में क्या था, VIDEO था ना, ऐसे पिजन में क्या है, PIGEON। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो, अच्छे से याद हो जाएगा। ऑमलेट की बात करें अगर, तो ऑमलेट में आप डबल M कर सकते हो, ये गलती आपसे हो सकती है। यहाँ पर सिंगल T कर सकते हो, यहाँ डबल L कर सकते हो, कुछ भी ऐसी गलतियां ब्लंडर आप कर सकते हो, तो इनको ध्यान से देख लो। ऑपरेटस ये भी देख लो, ठीक है, ऐप है, फिर उसके बाद बाकी चीजें अलग कर लो, एरेटस। ओके, परमिटेड की बात करें अगर, तो डबल टी रहेगा, यहां पर सिंगल टी करोगे तो गलत होगा। ग्रामर जो होता है ना, GRAMMAR है, तो ER कर सकते हो, ऐसी गलती आप कर सकते हो। और जो मैं बता रहा हूं ना, आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ ऐसी गलतियां आप कर सकते हो, ठीक है, अगर लग रहा है थोड़ा सा कि आपको कुछ ऐसा सॉलिड कंटेंट यहाँ से मिल रहा है, चीजें आप सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना रिव्यू बताओ और क्या पढ़ना है वो बताओ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम से पहले बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जहां पर आप गलतियां करते, उन गलतियों को आपके दूर करूंगा। ओके, यही मेरा प्रयास है। चलिए, और यार अगर आप लोगों ने अड्डा 247 के ऐप को नहीं डाउनलोड कर किया है तो डाउनलोड कर लेना, वहां पर ऐसे ही स्पेलिंग एरर की बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगी। जाओ वहां पर अलग से इंग्लिश सेक्शन में जा करके अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई दिव्येश पांडे, यहाँ पर जाना, उस पर आपको मैं इसका PDF यही प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये PDF अपने पास रखना, ये आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। एक दो बार आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसके बाद क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा एक नज़र देखना रहेगा, आप समझ जाएंगे हाँ यहाँ पर ये गलतियां हो सकती हैं, आपको सही वाला पता रहेगा, अवेयर रहेंगे कि यहाँ पर ये गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू आप लोगों को यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, इस बार अच्छा करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो थैंक यू।